वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे। जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद। प्रभुपद जय प्रभुपद।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला परविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्त राज प्रहलाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सब भक्तों की जय जयकारो हरे कृष्णा। सब भक्तों की जय जयकारो हरे कृष्णा। सब भक्तों की जय जयकारो हरे कृष्णा। गुरु और गौरांग की जय जयकारो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज हम भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 और श्लोक संख्या 24 और 25 पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो श्लोक संख्या 24 और 25 एक ही बार दोहराएं दोनों। अच्छा, 3 बार, फिर 25 में 3 बार। यत्तो कामे सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत राजसम उदाहृतम। अनुवाद इस प्रकार है, 24वां श्लोक का अनुवाद। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। तो 25वां श्लोक मेरे पीछे दोहराएंगे। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष च पौरुषम मोहात आरभ्यते कर्म यत तत तामसम उच्यते। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष च पौरुषम मोहाद आरभ्यते कर्म यत्ताम समुच्यते। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष च पौरुषम मोहात आरभ्यते कर्म यत तत तामसम उच्यते। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष च पौरुषम मोहाद आरभ्यते कर्म यतताम तामसम उच्यते। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराएंगे। अनुबंधम भावी बंधन का, क्षयम
विनाश, हिंसाम तथा अन्यों को कष्ट, अनपेक्षा परिणाम पर विचार किए बिना, च भी पौरुषम सामर्थ्य को, मोहात मोह से, आरभ्यते प्रारंभ किया जाता है, कर्म कर्म, यत जो, तत् वह, तामसम तामसी, उच्यते कहा जाता है। अनुवाद इस प्रकार है, जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। तात्पर्य है, मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को, जिन्हें यमदूत कहते हैं, देना होता है। उत्तरदायित्व विहीन कर्म विनाशकारी है, क्योंकि इससे शास्त्रीय आदेशों का विनाश होता है। यह प्रायः हिंसा पर आधारित होता है और अन्य जीवों के लिए दुखदायी होता है। उत्तरदायित्व से हीन ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है, यह मोह कहलाता है। ऐसा समस्त मोहग्रस्त कर्म तमोगुण के फलस्वरूप होता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो 18वां अध्याय श्लोक संख्या 24 और 25 पर आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो 24वें श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य नहीं दिया गया है, इसीलिए आज हम विशेष रूप से 25वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो 24वें श्लोक का हम संक्षेप में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्री भगवान आज के 24वें श्लोक में जो रजोगुणी कर्म होता है उसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। भगवान ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, मैं आपको 3 प्रकार के ज्ञान, 3 प्रकार के कर्म और 3 प्रकार के जो कर्ता हैं इसके विषय में आपको बतलाऊंगा। तो श्री भगवान ने 3 प्रकार के ज्ञान का वर्णन किया है पिछले श्लोकों में, तमोगुणी ज्ञान, रजोगुणी ज्ञान और सत्वगुणी ज्ञान। तो इसी प्रकार 3 प्रकार का ज्ञान का वर्णन करने के पश्चात श्री भगवान श्लोक संख्या 23 में जो सतोगुणी कर्म है उसके विषय में श्री भगवान ने बतलाया था कि जो कर्म नियमित हैं और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, ऐसे कर्म सतोगुणी यानी सात्विक कर्म कहलाते हैं। तो श्री भगवान ने सात्विक कर्म का वर्णन किया है 23वें श्लोक में। तो 24वां श्लोक आज हम यहाँ पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। यत्तु कामे उपसुना कर्म स अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तत राजसम उदाहृतम। तो जो रजोगुणी कर्म है उसके 3 लक्षण प्रमुख रूप से भगवान ने यहाँ पर चर्चा की है। रजोगुणी कर्म का जो पहला लक्षण है वो क्या है? जो रजोगुणी कर्म है वे ऐसे व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है जो इंद्र तृप्ति की इच्छा करते हैं, यानी जो कुछ फल की इच्छा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा रजोगुणी कर्म संपन्न किया जाता है। तो ये पहला लक्षण बतलाया रजोगुणी कर्म क्या होता है, उसका लक्षण क्या होता है, श्री भगवान बतला रहे हैं। और इसका दूसरा लक्षण भगवान बताते हैं कि यह कर्म ऐसे व्यक्ति के द्वारा संपन्न किया जाता है जो अहंकारी होता है। ऐसे व्यक्ति के द्वारा रजोगुणी कर्म संपन्न किए जाते हैं। तो ये दूसरा लक्षण यहाँ पर श्री भगवान बता रहे हैं। और जो तीसरा लक्षण है, यह कर्म बहुत ही परिश्रमदायक होता है, इसके लिए काफी परिश्रम करना पड़ता है। ये 3 लक्षण विशेष रूप से भगवान ने 24वें श्लोक में बतलाए कि रजोगुणी कर्म के क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो हम श्लोक के कुछ शब्दों पर विचार करेंगे संक्षेप में। श्री भगवान ने 24वें श्लोक में बतलाया यत्तु कामे सुना कर्म, अर्थात हम कर्म करेंगे तो हमको कुछ पदार्थ, कुछ वस्तु की प्राप्ति होगी, सुख आराम मिलेगा, भोग मिलेंगे, आदर सम्मान होगा, कुछ बड़ाई मिलेगी। इन सब इच्छा से जो कर्म किए जाते हैं, ये सब जो फल पाने की इच्छा है, इससे प्रेरित होकर जो कर्म किए जाते हैं वो रजोगुणी कर्म है। यत्तु कामे सुना कर्म। और दूसरा जो लक्षण बताया सह अहंकारेण, अर्थात अहंकारी, यानी लोगों के सामने कर्म करने से लोग देखते हैं, यानी दूसरों के सामने कार्य करते हैं, लोग देखेंगे और हमारी वाह वाह होगी, लोग तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे, इसीलिए दूसरों के समक्ष कर्म करेगा। यद्यपि
कर्म करने में थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन दूसरों के समक्ष कुछ उसको प्रशंसा की खुराक प्राप्त हो रही है, इसीलिए वो कष्ट का अनुभव भूल जाता है कर्म करते वक्त। तो इस प्रकार वो इस भावना से कर्म करता है, जैसे सोचता है कि दूसरे आदमी हमारी तरह निपुण नहीं है कार्य करने में, या हम में ज़्यादा योग्यता है और हम बहुत विद्वान हैं, चतुर हैं, और हर एक आदमी जो है मेरे समान नहीं है, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं कितना निपुण हूँ, मैं कितना विद्वान हूँ, और मैं ईमानदार भी हूँ, ईमानदारी से कर्म करता हूँ और जल्दी जल्दी भी कर लेता हूँ। ये सब जो है क्या है, अहंकार के प्रतीक हैं। इस प्रकार जब मन में भावनाएं आती हैं तो उसको कहा जाता है अहंकार के वशीभूत होकर कार्य करना। ये क्या है, रजोगुण कर्म कहलाए। ये दूसरा लक्षण, स अहंकारेण, भगवान ने इस श्लोक में ये वचन कहा। और जो तीसरा लक्षण बतलाया भगवान ने, किर्यते बहुलायासम, यानी ऐसे कर्म बहुत परिश्रमदायक होते हैं, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। क्यों? हृदय में कामनाएं हैं, भोग की इच्छाएं हैं, अपने वस्तुओं की इच्छाएं कामनाएं बढ़ा रखी है। अब उनको प्राप्त करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। बैठे बैठे तो वो वस्तु प्राप्त होने वाली नहीं है, तो इसीलिए कठोर परिश्रम करता है। और कर्म करते समय हर एक व्यक्ति के शरीर में परिश्रम तो होता है, पर जिस व्यक्ति में शरीर के सुख आराम की इच्छा मुख्य होती है, उसको कर्म करते समय शरीर में ज्यादा परिश्रम का अनुभव होता है। और लोगों के सामने कर्म करते समय अहंकार जन्य सुख की खुराक मिलती है, तो जो कर्म करते वक्त कष्ट का अनुभव करता है उस समय वह उन कष्टों को भूल जाता है, क्योंकि वाह वाह मिल रही है, प्रशंसा हो रही है, तो उस कष्ट को भूल जाता है। क्यों भूलता है? क्योंकि अहंकार जन्य सुख की खुराक उसको प्राप्त हो रही है। परंतु जब एकांत में कर्म करता है तो उस समय अहंकार जन्य जो सुख है उसकी खुराक उसको नहीं मिलती है, लेकिन तब भी जो है वो कर्म करने में ज्यादा परिश्रम का अनुभव करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो राजसी मनुष्य हैं वो अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा लेता है, जिससे प्रत्येक काम में उसको अधिक वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, अधिक वस्तुओं को जुटाने में परिश्रम भी अधिक होता है। राजसी मनुष्य कर्मों का विस्तार अधिक करता है, जिससे उसको उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। तो शरीर में राग रहने के कारण राजस मनुष्य शरीर का आराम चाहता है, जिससे उसको थोड़े काम में भी अधिक परिश्रम अनुभव होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो श्लोक संख्या 24 में भगवान ने बतलाया, रजोगुणी मनुष्य या रजोगुणी जो कर्म है, रजोगुणी कर्म के 3 लक्षण भगवान बता रहे हैं। यानी यत्तु कामेष्नु कर्म स अहंकारेण किर्यते बहुलायासम। तो इंद्र तृप्ति की इच्छा से जो कार्य किए जाते हैं, अहंकार के वशीभूत होकर जो कार्य किए जाते हैं, और जिनके लिए अत्यंत परिश्रम करना पड़ता है, जिन कार्यों के लिए, वो सब क्या है, रजोगुणी कर्म के अंतर्गत बतलाए गए हैं 24वें श्लोक में श्री भगवान कृष्ण के द्वारा। तो हम आज 25वें श्लोक पर कुछ चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 24 में भगवान ने रजोगुणी कर्म का वर्णन करने के पश्चात अर्जुन ने जो है रजोगुणी कर्म और सतोगुणी कर्म के विषय में ठीक ठीक रूप में श्रवण कर लिया है। अब अर्जुन के मन में प्रश्न, एक जिज्ञासा उठती है कि हे कृष्ण, आपने जो है
रजोगुणी और सतोगुणी कर्म का पार्थक्य, इनका तारतम्य आपने मुझे बतलाया, लेकिन जो तमोगुणी कर्म हैं इनके विषय में भी मैं जानना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे इनके विषय में आप श्रवण कराइए। तो श्री भगवान जो है अंतर्यामी है, तो वो अर्जुन के मन के भाव को समझ गए, अर्जुन के मन के विचारों को, मन के भाव को, उनकी जिज्ञासाओं को समझते हुए श्री भगवान ने आज के इस 25वें श्लोक में अर्जुन के द्वारा जो मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि तमोगुणी कर्म क्या होते हैं, उस प्रश्न का उत्तर श्री भगवान आज 25वें श्लोक में देंगे। तो 25वां श्लोक में भगवान बताते हैं, अनुबंधम क्षयम हिंसान अनपेक्ष च पौरुषम मोहाद आरभ्यते कर्म यत् तामसम उच्यते। तो जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। तो स्पष्ट है, बहुत ही सरल और सहज रूप में श्री भगवान तमोगुणी कर्मों का वर्णन कर रहे हैं। तो इसका पहला लक्षण जो है भगवान ने बताया अनुबंधम। अनुबंधम का अर्थ हुआ, जो लोग सतोगुणी होते हैं वे किसी भी कर्म को यदि करते हैं तो सर्वप्रथम विचार करते हैं कि ये कर्म करें कि नहीं करें, वो विचार करते हैं। लेकिन जो तामसी प्रवृत्ति के, आसुरी प्रवृत्ति के जो मनुष्य हैं, चूंकि वो मूर्ख होते हैं, इसीलिए उनमें मूर्खता की प्रधानता होने के कारण वो विचार नहीं करते हैं, कर्म करने में कोई विचार नहीं करते हैं कि ये कार्य करने से मेरा या अन्य प्राणियों का या अभी या भविष्य में कैसा परिणाम होगा, कितना नुकसान होगा, कितना अहित होगा, इन सब परिणामों को न देखकर कार्य आरंभ कर देते हैं। मतलब बिना सोचे विचारे। जैसे अर्जुन हैं, अर्जुन सत्व गुण में स्थित हैं, तो अर्जुन विचार कर रहे हैं कि युद्ध करना है कि नहीं करना है, तो इसका परिणाम क्या होगा, कैसा हो सकता है, वो विचार कर पा रहे हैं। लेकिन जो तमोगुण से प्रभावित है, जो मूढ़ है यानी मूर्ख है, वह व्यक्ति विचार नहीं करता है कि कितना इससे अपना हित होगा, दूसरों का अहित होगा, कितना नुकसान होगा, या अभी इसका क्या परिणाम होगा, भविष्य में कैसा परिणाम होगा। इन सब विचारों पर ठीक ठीक रूप में मनन किए बिना, विचार विमर्श किए बिना, बिना सोचे बिना समझे कर्म कर देता है, कोई भी कार्य कर लेता है। तो इसको श्री भगवान करें अनुबंधम, यानी बिना सोचे समझे। जैसे हिरण्याक्ष का उदाहरण यहाँ पर दिया जा सकता है। जीतामित्र प्रभु जी के द्वारा श्री भगवान ने कहा नामक ग्रंथ में बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। यद्यपि भगवत गीता की कई टीकाएं हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की, श्री बलदेव विद्याभूषण, मधुसूदन सरस्वती, गूढ़ार्थ दीपिका टीका, तो कई प्रकार की भगवत गीता की टीकाएं देखने को मिलती हैं। लेकिन जो उसमें उदाहरण दिए हैं, उदाहरण को नहीं देखा जाता है। तो श्री भगवान ने कहा जो ग्रंथ है उसका ये महत्वपूर्ण एक विशेष, उसकी एक वैशिष्ट है। वो वैशिष्ट क्या है? जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को शास्त्रों में जो कथाएं हैं, जो शास्त्रों में उदाहरण देखने को मिलते हैं, चाहे वो असुरों के उदाहरण हो, देवताओं के उदाहरण हो, या किसी भक्त के उदाहरण हो, जो भी उदाहरण हो, उन सब को जो है, उन सिद्धांतों को वो कथाएं पुष्ट करती है। तो बड़ा ही सुंदर उदाहरण जो है प्रभु जी के द्वारा दिया गया है अपने ग्रंथ में, कि बिना विचार किए, बिना समझे कर्म कर देना,
जैसे हिरण्याक्ष का उदाहरण दिया गया श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में 18वें अध्याय के अंतर्गत। हिरण्याक्ष और वराह देव भगवान कृष्ण का जो एक अवतार है वराह भगवान, उनकी लीलाओं का वर्णन देखने को मिलता है। तो वराह देव जो भगवान कृष्ण के अवतार हैं, जब ये पृथ्वी जो है गर्भोदक सागर में डूब गई थी, तो वराह भगवान कृपा करके अवतार लिए और उस पृथ्वी को बाहर निकाल रहे हैं। और उनके पीछे उनका कुछ प्रयोजन है, कुछ उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है कि प्रजा कहाँ पर बिठाएंगे, प्रजा बैठने के लिए कुछ स्थान चाहिए, प्रजा के वास के लिए कुछ स्थान चाहिए। तो उन्होंने पृथ्वी को बाहर निकाला ताकि उसमें हम प्रजा को बिठा सकें, सृष्टि का आरंभ कर सकें। तो इस प्रकार वराह भगवान का एक प्रयोजन है, एक उद्देश्य है, एक विचार है कि मैं इस पृथ्वी को क्यों बाहर निकाल रहा हूँ। लेकिन हिरण्याक्ष देख रहा है, उसका कोई प्रयोजन नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, कोई विचार नहीं, और सीधा जो है वराह भगवान से युद्ध करने चला गया बिना विचार किए। क्यों? उसके मन में एक ही शिकायत है कि ये तो सुअर है। असुर लोग तो यही सोचते हैं, वो क्या जाने भगवान के दिव्य शरीर, दिव्य स्वभाव को। तो उन्होंने जो है हिरण्याक्ष ने एक शिकायत की, उनको एक शिकायत, एक बहाना बनाया, युद्ध क्यों कर रहा हूँ मैं। तो उन्होंने वराह भगवान को कहा कि तुम तो सुअर हो, तुम्हारा काम तो वन में घूमने का है, यहाँ क्या कर रहे हो पानी समुद्र में। तो इस प्रकार क्रोधित होकर युद्ध कर रहा है। और जब वराह भगवान की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला, तब जो है दोबारे उसने फिर शिकायत की। क्या शिकायत किया था? एक मिनट, क्या शिकायत थी दूसरी? हाँ, बहुत ही बढ़िया उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। मुझे स्मरण नहीं आता है दूसरा उन्होंने तर्क दिया है कि मेरी अनुमति के बिना जो है आप इस पृथ्वी को क्यों ले जा रहे हो। ये उनकी दूसरी शिकायत है। अब असुर हैं, असुर का स्वभाव है। तो मेरी अनुमति के बिना आप कैसे ले जा सकते हो। तो इस प्रकार युद्ध कर रहे हैं। तो हिरण्याक्ष इस प्रकार बिना सोचे, बिना समझे, बिना विचार किए, प्रयोजनहीन युद्ध कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो ये है अनुबंधम। तो दूसरा भगवान यहाँ पर शब्द व्यवहार कर रहे हैं क्षयम, अर्थात अपने नुकसान पर विचार किए बिना जो कर्म किए जाते हैं वह तामसी कर्म होता है। यानी इस कार्य को करने से अपने और दूसरे के शरीर की कितनी हानि होगी, धन और समय कितना खर्चा होगा, इससे दुनिया में मेरा कितना अपमान, निंदा, तिरस्कार आदि होगा, मेरा लोक परलोक बिगड़ जाएगा आदि नुकसान को न देखकर ही वह कार्य आरंभ कर देता है। मतलब दूसरों की कितनी हानि होगी, धन समय कितना खर्चा होगा, दुनिया में मेरा अपमान होगा कि आदर होगा कि तिरस्कार होगा कि निंदा होगा, लोक परलोक मेरे बिगड़ जाएंगे। इन सब नुकसानों को न देखकर कार्य आरंभ कर देता है। तो उसको कहा गया है तामसिक कर्म। तो इसका उदाहरण जो है रावण का उदाहरण जो है इसमें दिया जा सकता है। तो रावण क्या है? रावण ने क्या किया? बिना सोचे, बिना विचार किए ऐसा कर्म किया कि सीता को हरण करके लाया। तो ये भी तामसिक कर्म। जो मारीच नामक असुर था,
उन्होंने रावण को समझाया, क्योंकि मारिच नामक असुर राम के प्रभाव को अनुभव कर चुका था ताड़िका वध के समय, कि राम ने बिना फन के बाण से मुझे कैसे समुद्र पार फेंका। तो राम के प्रभाव से वह अवगत था, राम की शक्ति से वो पहले ही परिचित था। इसीलिए रावण को भी रावण उनका हितैषी है, रावण का हितैषी बनना चाहते हैं। तो रावण को समझाया कि देखो रावण, आप ये कार्य मत करो, क्यों आप व्यर्थ में जो है अपना नुकसान कर रहे हो। राम बहुत प्रतापी हैं, वो धर्म पर चलने वाले हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं वो सर्वशक्तिमान है। कृपा करके आप ये नुकसान मोल मत लीजिए, आप सीता का हरण मत कीजिए। ऐसा करके आप अपना भी संहार करवाएंगे। आपके सामने आपके जितने संबंधी हैं, लंकावासी जितने भी हैं, सबको आप संहार करते हुए देखेंगे। इसीलिए कृपा करके मैं आपका हितैषी हूँ, आप जो है ऐसा नुकसान वाला कर्म मत कीजिए। तो मारीच के समझाने के बाद भी असुर रावण नहीं समझा और बिना सोचे बिना समझे जो है ऐसा तमोगुणी कर्म कर डाला कि सीता का हरण करके ले आया। और उसका परिणाम क्या हुआ, रावण के पूरे वंश का ही संहार हो गया, खुद का भी संहार हो गया। तो असुर लोग क्या सोचते हैं कि नुकसान पर विचार किए बिना कितना नुकसान होगा, कितना धन समय खर्चा होगा, निंदा होगी कि सम्मान होगा, लोग परलोक कैसा होगा, इन सब विचारों को नहीं देखते हैं, इन सब नुकसानों को नहीं देखते हैं। तो वैसे कर्म कर देते हैं बिना विचार किए। तो रावण ने ये सब किया, तो इसको कहा गया तामसिक कर्म। तो इसमें श्री भगवान एक शब्द और व्यवहार करते हैं, जो तीसरा लक्षण है हिंसाम। हिंसाम अनपेक्षच पौरुषम, यानी हिंसाम जो शब्द है अर्थात अन्यों को नुकसान पर विचार किए बिना किया गया कर्म तामसी होता है। क्षयम में क्या था, अपने पर नुकसान का विचार किए बिना कर्म करना, लेकिन हिंसा में अन्यों के नुकसान पर विचार किए बिना किया गया कर्म तामसी कर्म कहलाता है। यानी इस कर्म से कितने जीवों की हत्या होगी और कितने श्रेष्ठ व्यक्तियों के सिद्धांतों और मान्यताओं की हत्या हो जाएगी, दूसरे मनुष्यों की मनुष्यता की कितनी भारी हिंसा हो जाएगी, अभी के और भावी जीवों के शुद्ध जो भाव हैं, आचरण है, वेशभूषा है, खान पान है आदि की कितनी भारी हिंसा हो जाएगी। इससे मेरा और दुनिया का कितना अधःपतन होगा आदि हिंसा को न देखकर बिना विचारे कार्य कर देता है। ऐसा कार्य क्या कहलाता है, तमोगुणी कार्य। जैसे कंस ने क्या किया, गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि कंस को जब योग माया ने बतलाया कि हे कंस, तुम्हें मारने वाला कहीं अन्यत्र प्रकट हो चुका है, तो कंस बड़ा भयभीत हुआ यह सुनकर, और उन्होंने क्या किया, अपने जितने असुर मित्र हैं, अघासुर, बकासुर, पूतना इत्यादि जितने उनके मित्र हैं, सबको उन्होंने आदेश दे दिया कि 10 दिन के अंतराल में जितने भी बालकों का जन्म हुआ है पृथ्वी भर में, तुम क्या करो, सबको मार डालो। तो एक कृष्ण के कारण कंस जो है इतनी बड़ी हिंसा कर रहा है, यानी दूसरों का नुकसान नहीं दिख रहा है उसको। तो इस प्रकार बिना सोचे बिना विचार किए सबको जो है आदेश दे दिया अपने असुर मित्रों को कि जाओ 10 दिन के भीतर जितने भी जो हैं बालक जन्म लिए हैं उनको तुम मार डालो। तो ये क्या है, ये तमोगुणी कर्म है, हिंसाम, जो हिंसा के वशीभूत होकर किया जाए। और एक शब्द और व्यवहार करते हैं श्री भगवान, अनवेक्ष्यच पौरुषम, अर्थात अपने सामर्थ्य पर विचार किए बिना किया गया कर्म तामसी होता है।
अपने सामर्थ्य पर विचार किए बिना जो भी कर्म किए जाते हैं वो सब तामसी कर्म हैं। अर्थात इस काम को करने की मेरे में कितनी योग्यता है, कितना बल है, सामर्थ्य है, मेरे पास कितना समय है, कितनी बुद्धि है, कितनी कला है, कितना ज्ञान है आदि अपने पौरुष यानी पुरुषार्थ को न देखकर ही कार्य आरंभ कर देता है। बिना सोचे बिना अपना सामर्थ्य पर विचार नहीं करता है, तुरंत कार्य कर देता है। तो ऐसे कर्म को क्या कहा गया? तमोगुणी कर्म। जैसे दुर्योधन यद्यपि आसुरी प्रवृत्ति का है, तामसिक प्रवृत्ति का, देखा जाए तो अर्जुन और भीम इत्यादि जो महारथी हैं उनके समक्ष उसकी बल की उतनी तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन क्योंकि तमोगुण के अधीन है, मूर्ख होते हैं, मूढ़ता का उनके अंदर वर्चस्व होता है, तो इसीलिए जब भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर आए थे पांडवों की तरफ से हस्तिनापुर में, तो उस समय दुर्योधन ने अपने सेना को अपने राजमहल के बाहर खड़ा कर दिया कृष्ण को बंदी बनाने के लिए। अब दुर्योधन अपने बल पर, अपने सामर्थ्य पर, अपने समय पर, अपनी बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर विचार नहीं कर रहा है, यानी कृष्ण को जो है बंदी बनाने का प्रयास कर रहा है। यानी उन्होंने अपने सेना को आदेश दे दिया कि जाओ कृष्ण को बंदी बनाओ। लेकिन विदुर जो है उन्होंने उनको समझाया कि आप जानते हो किन से आप जो हैं किन को रोक रहे हो, आप जरा विचार करो, ये कृष्ण कौन है जिन कृष्ण को द्विविध वानर भी नहीं रोक पाया, जिन कृष्ण को नरकासुर आदि भी नहीं रोक पाए, उनको बंदी नहीं बना पाए, जिन कृष्ण ने गिरिराज जी को धारण किया, ऐसे कृष्ण को जो है तुम बंदी बनाना चाहते हो? क्यों अपने अमंगल को निमंत्रण देते हो? अपने सामर्थ्य पर, अपने बल पर विचार करो। कृष्ण को जो है ऐसे बंदी बनाने का प्रयास मत करो, अपने स्थिति पर विचार करो। विदुर जी समझाते हैं। क्यों? विदुर जी सत्व गुण में हैं, उनको ज्ञान है, वो विचार करते हैं। दुर्योधन आसुरी प्रवृत्ति वाला, उसमें विचार का अभाव, समझने का, सोचने का अभाव, इसी कारण जो है भगवान कृष्ण को भी बंदी बनाने का प्रयास करता है। तो ये क्या है? तमोगुणी कर्म। तो श्री भगवान इस श्लोक में बतलाते हैं, मोहाद आरभ्यते कर्म यतताम उच्यते, अर्थात मोह के कारण किया हुआ कर्म तामसी होता है। जो मोह के वशीभूत होकर जो कर्म किए जाए उसको तामसी कर्म कहा गया। यानी तामस मनुष्य कर्म करते समय उसके परिणाम, उसके होने वाले नुकसान, हिंसा और अपने सामर्थ्य का कुछ भी विचार ना करके जब जैसा मन में भाव आ गया, अपने मन की सनक के अनुसार मोह के अधीन होकर उसी समय बिना विवेक के विचार किए वैसा ही कर बैठता है। इस प्रकार जो कार्य किए जाते हैं वो सब तामसी कर्म कहलाते हैं। तो इसके उदाहरण हैं धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र ने क्या किया? यद्यपि पांडवों के प्रति भी उसका सही भावना थी, लेकिन अपने पुत्र दुर्योधन के मोह के वशीभूत होकर धृतराष्ट्र ने क्या किया? पांडवों के प्रति अन्यायपूर्ण कार्य करने का आदेश दे दिया। जैसे जब धृतराष्ट्र ने अपने पिता धृतराष्ट्र से दुर्योधन ने आज्ञा मांगी कि वारणाव्रत में जो है, जो महल बना है उसमें पांडव सहित कुंती को भी जाने का आदेश दीजिए, तो और वहाँ महल में आग लगा दो, ये आदेश आप दीजिए। तो धृतराष्ट्र जो हैं अपने पुत्र के मोह के वशीभूत होकर बिना सोच विचारे
ये इसकी आज्ञा दे दी, इतना जघन्य कर्म करने का आदेश दे दिया। और दूसरा, जब पांडवों को जुए में हराने का आदेश, जुआ खेलने का आदेश, इतना जघन्य कर्म करने का आदेश दे दिया दुर्योधन के मोह के वशीभूत होकर। तो धृतराष्ट्र के जीवन में हम ये देख सकते हैं, मोह के वशीभूत होकर उन्होंने कैसे कैसे जघन्य कर्म करने का आदेश दिया है। तो इस प्रकार आज के श्लोक में यही सार है कि जो कर्म मोह के वशीभूत होकर शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके भविष्य में कैसा परिणाम होगा इसका विचार किए बिना, दूसरों को कष्ट होगा कि नहीं होगा, अपने को कितना कष्ट होगा, इन सब को विचार किए बिना जो कर्म किए जाते हैं उनको तमोगुणी कर्म कहते हैं। यही सार रूप में आज का श्लोक का सार है। अर्थात एक ही शब्द में अगर कहें, सत्वगुणी जो स्वभाव है, सत्वगुणी जो कर्म है, वह व्यक्ति के स्वभाव को आगे बढ़ाता है, उत्थान की ओर ले जाता है। और जो रजोगुणी स्वभाव या रजोगुणी कर्म है, वो व्यक्ति के स्वभाव में रोक लगा देता है, यानी बाधा पहुंचाता है, उन्नति में बाधा पहुंच जाती है। और जो तमोगुणी कर्म है, तमोगुणी जो स्वभाव है, तमोगुणी कर्म है, उसका परिणाम क्या होता है, वो पतन की ओर ले जाता है। तो यही जो है सार है। तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, सिद्धांत तो बहुत विस्तार से है, समय की अपनी मर्यादा है। तो मैं हिज गिरीश जीता मित्र प्रभु जी से निवेदन करूंगा कि वह भी जो हैं इस पर कुछ विचार करें। एक मिनट प्रभु, माइक लगाओ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो आज हमने जो चर्चा की श्लोक संख्या 24 और 25 दोनों की। श्लोक संख्या 24 में भगवान ने रजोगुणी कर्म का वर्णन किया। ये श्लोक संख्या 25 में भगवान ने तमोगुणी कर्म का वर्णन किया। तो कुछ बातें ऐसी भी होती हैं कि जो रजोगुणी कर्म है तो उसमें तमोगुण का भी मिश्रण है, और जो तमोगुणी कर्म है उनमें रजोगुण का भी मिश्रण है। तो जैसे श्लोक संख्या 25 में भगवान कह रहे हैं, मोहाद आरभ्य दे कर्म, मोह से कर्म आरंभ कर दिया जाता है। तो धृतराष्ट्र के अंदर मोह है। तो जैसे प्रभु जी ने समझाया कि धृतराष्ट्र के अंदर मोह है, तो वो जो है मोह के कारण, जिसमें कि व्यक्ति का ज्ञान ढक जाता है मोह के कारण, तो उसको पता है धृतराष्ट्र को कि गलत कार्य है और धर्म के विरुद्ध है, लेकिन मोह से आरंभ कर दिया, मतलब आज्ञा दे दी। तो दुर्योधन को आज्ञा दे दी कि पांडवों को जो है कुंती सहित जला डालने के लिए एक लाक्षागृह का निर्माण कराओ, उसमें वो रहेंगे और आग लगवा दो, उनको जला करके भस्म कर दो। तो धृतराष्ट्र को पता है कि बहुत गलत काम है और वो विदुर जी की संगति भी करता था, लेकिन मोह है। क्या मोह है? अपने पुत्र के प्रति मोह है। तो उसका पुत्र दुर्योधन, उसने जो है आज्ञा ली कि पिताजी ऐसा ऐसा है, इनको मरवा डालें तो जो है हमारा कंटक दूर हो जाएगा और हमें फिर राज्य का अधिकार मिल जाएगा। तो धृतराष्ट्र ने मोह के कारण आज्ञा दे दी कि ठीक है बेटा, तू कर ले, तुझे जैसा ठीक लगे वैसा कर ले। तो इस प्रकार से मोह से आरंभ कर दिया। अच्छा, अब रजोगुणी कर्म में भगवान ने कहा कृत्य बहुलायसम, बहुत परिश्रम पूर्वक करता है। जो दुर्योधन है, तो धृतराष्ट्र ने मोह के कारण आज्ञा दे दी कि ठीक है ये लाक्षागृह बनवाओ। तो दुर्योधन ने फिर उसमें बहुत परिश्रम किया, बहुत परिश्रम किया। वारणावत में
लाक्षागृह जब बनवाया तो वो कैसा महल बनेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी जो प्रज्वलनशील होगी, और पांडवों को जो है किस स्थान से जो है महल में आग लगाई जाए कि उनको बाहर निकलने का अवसर ना मिले, तो कुंती सहित 5 पांडवों जो है जल के मर जाएं। तो इस प्रकार से उसने बहुत योजना बनाई और बहुत परिश्रम के साथ में उसने जो है लाक्षागृह का निर्माण किया। उस स्थान में जहाँ पर पानी आसानी से मिल जाए, ताकि वो महल को जो है बनाने के लिए पानी की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, तो हिंडन नदी के किनारे उसने जो है महल बनाया। तो बहुत परिश्रम किया। तो ये दुर्योधन का जो कर्म है वो रजोगुण में भी ये माना जाएगा कि बहुत परिश्रम किया। उसी प्रकार से जिस समय युद्ध शुरू होने वाला है तो दुर्योधन जो है उसने ज़्यादा परिश्रम किया। अर्जुन जैसे भगवान कृष्ण को निमंत्रण देने गए कि आप हमारे पक्ष में युद्ध करिए, तो दुर्योधन भी आ गया कि आप हमारे पक्ष में युद्ध करिए। और फिर जब कृष्ण ने कहा कि ठीक है, कल आप दोनों में से जो पहले मेरे पास आएगा उसकी मैं सहायता करूँगा, तो दुर्योधन ही पहले आ गया। तो इसमें क्या है, उसका ज़्यादा परिश्रम, और उसने इतना परिश्रम किया कि कोई भी राजा को जो है पहले जिसका निमंत्रण मिल जाए वो उसी के पक्ष में युद्ध करेगा। तो उस समय राजाओं का इस प्रकार का नियम था कि चाहे धर्म का पक्ष हो चाहे अधर्म का पक्ष हो, जो भी व्यक्ति जो है उनको निमंत्रण देगा युद्ध के लिए, तो उसी के पक्ष में वो युद्ध करेंगे। तो दुर्योधन ने ज़्यादा राजाओं को अपने निमंत्रण दे दिए। तो पांडव लोग निमंत्रण नहीं दे पाए उन राजाओं को, और दुर्योधन ने जो है पहले से निमंत्रण दे दिए। तो उसने बहुत प्रयास किया। शल्य जो थे मामा, पांडवों के मामा थे, तो अपनी सेना लेकर के आ रहे थे, तो पांडवों के पक्ष में युद्ध करना था। लेकिन दुर्योधन जो है पीछे लग गया, और मामा शल्य के जो है लिए अच्छे अच्छे महल बनाए रास्ते में, और बहुत रहने की, खाने की, विश्राम की व्यवस्था की। तो महाराज शल्य तो सोच रहे थे कि पांडवों की तरफ से हो रहा है सब व्यवस्था, तो बड़े प्रसन्न हो रहे थे। लेकिन कर रहा था दुर्योधन। और फिर दुर्योधन ने कहा कि मैंने आपकी इतनी सेवा की है, आप मेरे पक्ष में आइए। तो दुर्योधन ने जो है मतलब बड़ा परिश्रम किया, और उस परिश्रम के कारण उसकी सेना हो गई 11 अक्षौहिणी, और पांडवों का जो है इतना परिश्रम नहीं था, उनकी सेना थी 7 अक्षौहिणी। तो इस प्रकार से दुर्योधन ने जो है मतलब परिश्रम किया। तो ये क्या है, बहुत परिश्रम जब किया जाता है अपना कार्य सफल बनाने के लिए कि मुझे सफलता प्राप्त हो, तो वो जो है रजोगुणी है। जो पांडव लोग हैं तो उन्होंने ज़्यादा प्रयास नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको जो है इतना पता है कि कृष्ण के हाथ में सब नियंत्रण है, तो उन्होंने ज़्यादा प्रयास नहीं किया। और जब भी युधिष्ठिर महाराज चिंता करते थे कि कैसे हम विजय प्राप्त करेंगे, उनके पक्ष में तो भीष्म हैं, द्रोण हैं, तो अर्जुन क्या कहते थे कि यतो कृष्ण ततो जया, जहाँ कृष्ण है वहाँ पर विजय है, तो आप चिंता मत करिए। तो दुर्योधन ने बहुत चिंता की। कृष्ण की भी जो सेना 10 करोड़ जो शस्त्र सहित जो ग्वाले थे उनकी सेना प्राप्त कर ली, और अर्जुन को जो है केवल कृष्ण मिल गए, और बिना शस्त्र के भी जो है शस्त्र भी नहीं उठाएंगे। तो अर्जुन जो है बड़े संतुष्ट हुए। तो उन्हें ज़्यादा प्रयास उन्होंने नहीं किया इस चक्कर में कि भाई सेना मिले, ये मिले, वो मिले। और जो दुर्योधन था उसने बड़ा प्रयास किया कि किसी प्रकार सेना हथिया लूँ, मैं कृष्ण की सेना हथिया लूँ, है ना। तो दुर्योधन ने मतलब जो सेना थी अपनी
तो वो तो असीमित कर ली, बहुत प्रयास करके असीमित सेना कर ली, है ना। और फिर दुर्योधन जो है भीष्म को, द्रोण को बार बार उकसाता था कि आप अपनी सामर्थ्य से युद्ध नहीं कर रहे हैं, हाँ, ये पांडवों को आप नहीं मार रहे हैं, आप उनके ऊपर ज़्यादा दया कर रहे हैं, हाँ। तो इस प्रकार से वो क्या करता था, हमेशा प्रयास करता रहता था, हमेशा उनके पीछे पड़ा रहता था। तो इसे कहते हैं क्रियते बहुलायासम। रजोगुणी व्यक्ति जो है बहुत प्रयास करता है, बहुत प्रयास करता है, हाँ। जबकि पांडव लोग थे तो इतनी चिंता नहीं करते थे, उनके पास जो है कृष्ण हैं तो कृष्ण जो है रक्षा करेंगे, तो उन्होंने प्रयास नहीं किया। तो ये अंतर होता है, हाँ। धृतराष्ट्र के अंदर मोह है, तो मोह में बिना प्रयास किए उसने आज्ञा दे दी, तो उसमें कोई प्रयास नहीं है, बहुलायासन नहीं है, आज्ञा दे दी मोह के कारण। लेकिन जो दुर्योधन है तो वो जो है जब धृतराष्ट्र की आज्ञा मिल गई तो उसने फिर बहुत प्रयास किया कि मुझे जो है ये शक्ति मिल जाए, वो शक्ति मिल जाए, वो योद्धा मेरे पक्ष में आ जाए, वो योद्धा मेरे पक्ष में आ जाए, इसको अपने पक्ष में ले लूँ, उसको अपने पक्ष में ले लूँ। तो इस तरह से वो जो है मतलब करता था। जब कर्ण का अर्जुन से युद्ध होना था तो कर्ण ने कहा कि भाई अर्जुन के जो सारथी कृष्ण हैं, ऐसा सारथी मुझे भी चाहिए। तो ऐसा सारथी कौन हो सकता है? तो कर्ण ने कहा कि महाराज शल्य हो सकते हैं। महाराज शल्य बोले कि मैं कर्ण का सारथी बनूंगा, ये सूत पुत्र है, इसका सारथी मैं बनूंगा, मैं क्यों बनूंगा सारथी? तो दुर्योधन फिर बहुत मनाया और बड़ी प्रशंसा की, तारीफ की और खुशामद की कि शल्य जो है बोले ठीक है मैं कर्ण का सारथी बन जाऊंगा। नहीं तो वो सारथी बनने के लिए तैयार नहीं थे, वो कि मेरी कितनी इज्जत है और इसकी क्या इज्जत है, ये सूत पुत्र है, ये जो क्षत्रियों में के समाज में ये बैठने लायक नहीं है, मैं इसका सारथी क्यों बनूं? तो दुर्योधन ने बड़े जो है तरीके से समझा करके शल्य को जो है कर्ण का सारथी बना लिया। तो इसको कहते हैं कृत्य बहुलायासन। बहुत परिश्रम करके कोई व्यक्ति जो है अपने, लेकिन वो परिश्रम उसके अपनी बुद्धि के होते हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार सोचता है कि ऐसे हो जाए, ये उपाय हो जाए, वो उपाय हो जाए तो जो है मुझे सफलता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन वो नहीं जानता देवम चैवात्र पंचमम, कि जो देव है यानी कृष्ण है, तो वे आपके सब प्रयासों को निष्फल कर देंगे, हैं। अगर वो नहीं चाहते हैं कि आपको सफलता मिली तो आपके सब प्रयास जो है निष्फल हो जाएंगे। इसलिए जो भक्त लोग होते हैं वो हमेशा किसी भी कार्य के लिए फिर कृष्ण पर निर्भर रहते हैं कि अगर कृष्ण की इच्छा हुई तो फिर ये कार्य हो पाएगा। तो हमेशा वो कृष्ण की कृपा की जो है आशा करते हैं, अगर कृष्ण कृपा करेंगे तो हो जाएगा। तो उनके पास अगर कोई ज़्यादा साधन नहीं है और ज़्यादा उनके शक्ति नहीं है, लेकिन तो भी वो सोचते हैं कि अगर कृष्ण की अचिंत्य कृपा होगी तो जो है मैं सफल हो सकता हूँ। तो वो भक्त लोग ऐसे भी सोचते हैं, असीमित भवसागर है, अपार है भवसागर, तो मेरी शक्ति क्या है इस समुद्र को पार करने की। लेकिन कृष्ण की अपार कृपा अगर हो जाए तो ये भवसागर क्या है, ये बछड़े के खुर से बने हुए गड्ढे के समान हो जाएगा। तो वो फिर उसमें प्रयास नहीं करते हैं कि भवसागर को पार करने के लिए हैं, वो प्रयास नहीं करते हैं। वो कृष्ण की कृपा के द्वारा आसानी से भवसागर को पार कर जाते हैं। लेकिन जो रजोगुणी व्यक्ति होता है तो वो जो है अपने बल पर सोचता है कि मुझे जो है मतलब ये काम करना है, वो काम करना है, तो मुझे ये साधन मिल जाए, मुझे ये उपाय मिल जाए और मेरे पास ये और चीज़ें अगर हो जाएं तो मैं जो है सफल हो जाऊंगा। तो भौतिक जो संसाधन होते हैं तो उन पर वो जो है निर्भर करते हैं और बहुत प्रयास करते हैं इन चीज़ों से, है ना। लेकिन जो भक्त होते हैं तो वो इन चीज़ों में प्रयास नहीं करते। तो आज के श्लोक में भगवान ने जो है रजोगुणी तमोगुणी जो कर्म है
इनका वर्णन किया है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्णा।